वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ज़ोर की डिज़ाइनिंग आ रही थी बहुत अरसे पहले, तो मैंने ये डिज़ाइन किया। जब कहते हैं दिस इज़ अनारकली, और ये है जी गदत चूड़ीदार, एज यू कैन सी। तो दिस इज़ वेयर आई मोस्टली स्केच माई डिज़ाइंस। तो बेसिकली मैं रीयूज़ करने वाली हूँ फैब्रिक को, यानी ऑलरेडी कुछ मेरे पास मौजूद है जिसको मैं रीयूज़ करूँगी इसको अनारकली में तब्दील करने के लिए। तो दिस इज़ द डिज़ाइन। इस पर कुछ एप्लिकेज होंगे और बाकी फैब्रिक जो है वो मैं रीयूज़ करने वाली हूँ। तो यस, दिस इज़ द डिज़ाइन एंड वी शैल सी हाउ इट टर्न्स आउट। ये पिंक सूट और ये ब्लू साड़ी है जी, जिसको हम मिलाकर ड्रेस बना रहे हैं। और ये लेसेस मैं देख रही थी, चेक कर रही थी, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी। और ये थे टेसल्स, वैसे ही चेक कर रही थी। वो वाला नहीं है, जो बताइए। नहीं ये हो रहा है बाकी ये मैंने इसको बोला था पीछे ब्लैक है, इसने नहीं देखा। ये इसकी लेंथ देख लेना कि ये कितने का यानी इसका आएगा पैच। चार सौ 400 हाँ, जो मैं ठीक कह रहा हूँ वो लग लिखो। अगर बाजू खाली भी छोड़ दें ना तो भी अच्छा बॉर्डर बन रहा है, यानी इसके साथ मेरे ख्याल से सही है ये। पिक्चर ले लो, पता चल जाता है। पिक्चर मतलब एक दफ़ा देख लो। और ये दुपट्टा मैंने पसंद किया था ब्लू कलर में, फिर मैंने खुद ही वापस कर दिया। आई डिडंट लाइक द कलर। हेयर इट इज़। तो कैसा लगा जी मेरे डिज़ाइन को हकीकत में तब्दील होते हुए देखना? खैर, मैं भी काफ़ी शॉक्ड हूँ। दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ आई इमेजिन्ड इट टू बी। ये लेसेस वगैरह आपने देखे होंगे, ये मैंने बस्ती से ली हैं, नवीद लेस सेंटर या ऐसा ही कुछ नाम है। काफ़ी अच्छे अकोमोडेटिंग थे और उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी दिया था। तो ये थी जी लेसेस। दिस वाज द ओनली वन के जो करीब करीब जो है वो इसके साथ मिल रही थी, क्योंकि ये तिल्ला है और ये तिल्ला नहीं है, ये धागा है और इसके अंदर सीक्वेंस लगे हुए हैं। तो बहुत मुश्किल से जाके जो है वो इसका करीब तरीन जो है वो मुझे लेस मिली थी। इससे पहले भी मैंने जो है वो एक और दुकान पे जो है वो चेक किया, लेकिन वो अकोमोडेटिंग नहीं थे, एंटरटेन नहीं कर रहे थे। तो मैं सीधा सीधा कह लो मुँह बना के उठ के आ गई कि मैं नहीं लेती यहाँ से लेसेस। तो यस, ये था जी एप्लिक। ये सारा जो है उतारा गया है उस शर्ट के ऊपर से। पिंक कलर की ये शर्ट थी, जाली की, थोड़ा बहुत आपको नज़र आ ही रहा होगा। और ये सारा एप्लिक किया गया है। ये मार्केट से नहीं करवाया, ये मेरी भाभी ने खुद की है। और ये जो है वो एक्सटेंशन मैंने ली थी, क्योंकि इसकी जो लेंथ थी वो थोड़ी छोटी बन रही थी, तो इस वजह से जो है वो मैंने इसके साथ जो है ये भी ली है। ये तकरीबन मैंने मेरे ख्याल से 5 गज़ ली थी आई थिंक, और प्राइस तो मुझे याद नहीं है। और ये जो है मैंने सिंपली डिज़ाइन बताया था उनको कि मुझे इस तरीके से जो है लगानी है, तो उस हिसाब से जो है उन्होंने मुझे नाप के दे दी कि इतनी लेस लगेगी, और उतनी ही लगी है, और शायद थोड़ी सी बच भी गई होगी। आई थिंक ये वाली बची नहीं है, ये वाली जो है ये काफ़ी बच गई है। बिल्कुल सेम इसी के जैसा भी मुझे जो एक्सटेंशन नज़र आई थी, लेकिन वो कम थी, यानी उसकी लेंथ कम आ रही थी, तो वो पूरा ना होता, इस वजह से फिर मुझे ये वाली लेनी पड़ी। अदरवाइज़ वो एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी ही थी। तो खैर, दिस इज़ हाउ इट हैज़ टर्नड आउट। ये है जी लाइनिंग। ये जो है कॉटन सिल्क है, सूती लाइनिंग है ये। अभी मैंने इसको पिको वगैरह नहीं करवाया। ये मैंने 3 गज़ जो है वो लाइनिंग ली है इस तरीके से। तो ये जी साड़ी को रीयूज़ किया है। तो अब मैं ये भी बता दूं कि किस तरीके से। तकरीबन 7.5 गज़ की जो है वो साड़ी होती है या मीटर। तो ये है जी, ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये सारी कलियां हैं। शर्ट के ऊपर जो जिस तरीके से जो है वो कलियां आ रही थी, वो सारी उतार के एक एक कली के ऊपर जो है वो इसको एप्लिक किया गया है। और ये बहुत मुश्किल काम था, जो मेरी भाभी ने कह लो एकम्प्लिश कर लिया। बैक साइड से सिंपल है, क्योंकि सारी कलियां जो हैं वो फ्रंट के ऊपर ही लगी हुई हैं। इसी तरीके से बॉडी भी निकाल ली है यहाँ से, और बाजू भी निकाल लिए, थोड़ा सा कपड़ा बच भी गया था। इस तरीके से जो है ये बना है पूरा ड्रेस। मेरे भाई ने देखा आकर, कहाँ से लिया है ये तुमने, रेडीमेड लिया है? मैंने कहा नहीं जी, ये मैंने खुद बनवाया है। कैन यू बिलीव इट?
और ये रहा जी पजामा स्ट्रेट बनाया है मैंने। और ये क्योंकि ये साड़ी थी तो इसका जो पेटीकोट था सेम एग्जैक्ट कलर में था, तो इसीलिए मैंने स्ट्रेट पजामा इसका बना लिया। कपड़ा थोड़ा सा जल गया था तो ऊपर थोड़ा पीस डालना पड़ा, अदरवाइज़ ये एक स्ट्रेट पजामा बना है, क्योंकि जो चूड़दार पजामा होता है उसमें कपड़ा ज़्यादा लगता है तो वो बन नहीं सकता था। एनीवे आई डोंट माइंड इट, कोई बात नहीं, पजामा तो पजामा ही होता है। एंड दिस इज़ द दुपट्टा। पहले मैंने ब्लू लिया था, ग्रीन का शेड था, तकरीबन ब्लू किस्म का दुपट्टा लिया था। तो मुझे बेसिकली जो है वो येलो ही चाहिए था। वहाँ से मैं ले लेती, चेंज करवा लेती, लेकिन वो एक्सचेंज नहीं करती, यानी पैसे वापस नहीं करते, और उनके पास येलो नहीं था तो दूसरी दुकान से मैंने उठाया। और ये 750 का जो है वो दुपट्टा कह रहा था, और उस टाइम मैं काफ़ी लड़ी उससे। पहले ही दिमाग जो है ना वो मेरा पारा काफ़ी हाई हुआ था गर्मी की वजह से। मैंने कहा मैं 500 से ऊपर नहीं दूँगी, तो 500 ही टोटल दिए हैं मैंने इसके लिए, क्योंकि इससे पहले जो मैंने सेम ऐसा ही दुपट्टा ख़रीदा था वो 400 का मुझे मिला था। तो खैर 100 रुपये ऊपर देकर जो है मैंने ये वाला दुपट्टा ले लिया। आप भी कह रहे होगे कि ये तो मैच नहीं कर रहा, लेकिन दिस हैज़ अ सेंटिमेंटल रीज़न, इस वजह से मैंने येलो दुपट्टा ऐड किया है इसके साथ। यू माइट नॉट लाइक इट, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे, इट हैज़ अ स्पेशल मीनिंग टू इट। तो येस, दिस इज़ हाउ इट टर्नड आउट। अगर आप मुझे पहने हुए देखना चाहते हैं तो इंस्टा पे मुझे फॉलो कर ले, जब भी मैं पहनूंगी तो आप रील वगैरह देख लेना। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ yourSwiftiness, एंड येस दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। और एक बात मैं भूल गई थी कि ख़र्चा कितना हुआ है इसके ऊपर, वो डिस्क्रिप्शन में मैं जो है वो डाल दूँगी कि कितने के जो है ये चीज़ें आई हैं वगैरह वगैरह। बाकी चीज़ तो मैंने सारी रीयूज़ की थी, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो कपड़ा मौजूद था, तो इस तरीके से। और ये कि सिलाई भी मेरी भाभी ने की है। अगर आप ये मार्केट से इतना ज़्यादा करवाओगे ना तो ये हज़ारों रुपए का एप्लिक होगा। तो मुझे इस चीज़ का फ़ायदा हुआ कि मेरी भाभी ने मुझे खुद कर दिया। दूसरा ये कि अगर आप मार्केट में रहते हो और सिलाई करवाना चाहते हो तो मैं इनका इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दूँगी, अगर आप उनसे सिलाई करवाना चाहते हैं कपड़े। एज़ यू कैन सी क्वालिटी तो आपने देख ही ली है। दिस इज़ हाउ इट हैज़ टर्नड आउट। तो yes, that is all for today's video. Thank you so much for watching. अल्लाह हाफिज़। तो ये था एक तरीका अपनी पुरानी शर्ट्स और पुरानी साड़ीज़ को रीयूज़ करने का। और इसी तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।